ये लोग तो आंदोलन किए थे, सत्ता प्राप्त कर लिए, लेकिन वो सवाल कहाँ रह गया। आज 49वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। वर्षगांठ मना करके सिर्फ आंदोलनकारियों के शहीदों को हम नमन कर ले तो जो शहीद हैं कहीं न कहीं से चित्कार करके हम लोग से पूछ रहा होगा कि वर्षगांठ तो मना रहे हो, लेकिन वो सवाल कहाँ है। उस सवाल को आपने आगे बढ़ाने का काम किया? कदापि नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। आज हम सबको जो साथी हैं, पूरे बिहार, पूरे देश में लोग हैं, खास करके बिहार के कोई ऐसे इलाके नहीं है, लोग अपनी मानसिकता को ठंडे बस्ते में रख देने का काम किए हैं। हम वो जागृता से जागृत थे, आज हम सुप्त व्यवस्था में हो गए हैं। हम वो सुप्त व्यवस्था में हो गए हैं और जो नौजवान है वो हम पर आप विश्वास नहीं कर रहा, विश्वास करेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो पद्धति रही, जो हमारी जो कार्यरूप रहा, वो कार्यरूप के प्रति एक अविश्वसनीयता पैदा करने का काम हम लोगों ने किया है। तो विश्वास प्राप्त अगर करना है तो अब नौजवानों के हाथ में ही होगा। हम एक दिशा दे सकते हैं, दिशा दे करके भी अपने आप को पहले मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हृदय से ये तय करना होगा कि लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ना है तो कैसे लड़ना है? जेपी ने कहा था, लाख लाठी गोली चले हाथ हमारा नहीं उठेगा। ने भी कहा था कि लाखों झोपड़ियों में खाई हुई उदासी है, छाई हुई उदासी है, सत्ता के घरों में पूर्णवासी है। आज भी वही स्थिति है। तो क्या हम उदास में जो लोग हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, गरीब गुरबा हो, पिछड़ा हो, आज किस तरह से स्थितियां बदल रही है। आज नई चीज़ें फैल रही है, जातीय विषमता। 122 पूरे देश में आईआईटी के छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। सत्ता तो दूर रहा, विपक्षी पार्टी तो दूर रही, हम जैसे आंदोलनकारी जो अपने आप को स्वांग रखते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं, जेपी सेनानी हैं, हमारे आंखों पर भी उनके लिए कोई दर्द नहीं उभरा। तो हमको उन चीज़ों को भी जोड़ना होगा। आज झोपड़ियों में भूख से लोग जो बेहाल हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो भी सरकार हो, 5 किलो अनाज की मीमांसा भरते हैं। 5 किलो अनाज दे करके सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। उस समय भी 74 में इसी तरह की कई योजनाएं थी और वो अपने आप को महसूस करते थे कि हमने तो गरीबों के लिए काम किया, गरीबी हटाओ का नारा था। क्या हुआ? क्या 5 किलो अनाज से ही उन झोपड़ियों की जो दर्द है उसको हम परिवर्तित कर करके जिस तरह सत्ता के घरों में जिस तरह पूर्णमासी है, क्या परिवर्तन कर सकते हैं? कदापि नहीं। आज उनके दर्द से उनकी आंखें बुझ चुकी है, वो अब खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हमको जाना होगा उनके बीच, उनको उत्साहित करना होगा, उनके जज्बा को, क्योंकि आज जिस तरह से देश में सत्तासीन लोग हैं, कहीं जाति बंधन के दूर होकर के जातीयता फैलाने का काम, धार्मिकता फैलाने का काम। आज कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है, कोई अजान की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है। तो ये सवाल नहीं था हमारा, सवाल था कि जो सबसे पीछे मैदान पर है, जिसके लिए देश आज़ादी में हमारे लोग शहीद हुए, लोकनायक जयप्रकाश ने जो अपनी कुर्बानी देने का काम किया, अपने पूरा जीवन पर्यंत अपनी समर्पित करने का काम किया, हम उसके अनुयायी हुए 74 के बाद। तो क्या हम लोगों को आज संकल्प नहीं लेना चाहिए? संख्या कम ही हो, पहले तो हम अपने साथियों को जागृत करें, अपने साथियों को। हाथों की भुजाएं जो हैं, जो हाथे मुट्ठी अब बंद हो चुकी है, मुट्ठी अब सड़क के नीचे आ गई है, उसके पहले भुजाओं में एहसास कराना होगा
कि वो सवाल जो पड़ाव पर सिसकियाँ ले रहा है उसको मजबूत होकर के कैसे इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। क्योंकि जब लड़ाई लड़ना होगा आपको अपनों से भी लड़ाई लड़ना होगा, दुश्मन से भी लड़ाई लड़ना होगा। अपने दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होंगे, दुश्मन तो ज़्यादा खतरनाक है ही। तो आपको तय करना होगा मन से मस्तिष्क से कि सत्ता परिवर्तन तक माध्यम था, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। आज भी प्रशासनिक जो बेबसी है, जो तरफ है, जो हमारे साथ अत्याचार है, वही सवाल है। तो इस सवालों पर हमको कैसे लड़ना है। ब्रह्मदेव भाई है, परमा भाई है, लच्छी भाई है, सब पुराने साथी हैं, हम लोग से वरिष्ठ लोग हैं। अलग है आप लोग के आशीर्वाद से हम कुछ दिन सत्ता में भी है, आज भी हैं, लेकिन जो इन लोगों ने जो लड़ाई की रणनीति बनाई थी, आज फिर से आपको दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, सबको संगठित करिए। आप चंद जिले को ही आप गोद लीजिए, जरूरी नहीं कि पूरे बिहार के 40 ज़िले में हम जाएं, 38 ज़िले में जाएं, जरूरी नहीं कि 550 हम प्रखंडों में जाएं, हम कलांकित करें और उन इलाकों के दलित बस्ती हैं, गरीब बस्ती हैं, उन बस्तियों में जा कर के हम अगर सर्वेक्षण करते हैं और उनके दर्द को सही रूप से अंगीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो एक बड़ी लड़ाई हम लड़ने के एक रचना रच सकते हैं। क्योंकि लोग तैयार हैं, मन बूझ चुका है, सिर्फ उनके मन को जागृत करना है। 74 में लोग क्या कहते थे कि अब ये लोग क्या लड़का लोग लड़ेगा, तो जेल में चले गए। हम लोग भी सोचते थे कि कहाँ से अब लड़ाई हो पाएगा, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं है मन में, मस्तिष्क में। वो लड़ाई आग की तरह राख में के नीचे आग सुलगते रहती है। आज भी वो आग सुलग रहा है, अलग है कि राख वहाँ पर बिछ गया है, राख बिछ चुका है। इसलिए हम सबको मिल कर के रचना रचनी चाहिए, रचना रच करके हम लड़ाई लड़ने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय बिहार। ये थे श्याम रजक, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के। संपूर्ण क्रांति मोर्चा समाजवाद की लड़ाई में जो लोग यहाँ बैठे हैं, संपूर्ण क्रांति का जो नारा था उसके साथ आके बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं। कहा कि आग भले बुझ चुकी हो समाज की, लेकिन वो राख के नीचे दबी हुई है, फिर से सुलगेगी और सबको अब संगठित होकर समाजवाद के साथ फिर से आना होगा। कितने लोग संगठित होते हैं? क्या लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जो सपना था फिर से संगठित होकर फिर से इसी गांधी मैदान से क्या फिर दूसरा इतिहास लिखा जाएगा? उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।